जयनमस्तु दत्तं शनन्दयानन्दमोक्षेनिनन्दशः परमितद्पदविन्दमो नम्यो सेद्धशः गुरुवेशे गोपतिरुई गोपतिज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार ब्रह्म चुको तौ जिने वरे हर खतियन धर जो है विनाश भव जो मवलियान कर दो। देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार शरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्दते ओं ह्यं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भाव पूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य व सद्गुरु संत दानंतर मुलाचार्य महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे, आगे पीछे नहीं, एक साथ, ठीक है। नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओं सिद्ध नमो परम आराध्य माचिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दशा, यह श्री तारण शाक्ताचार्य मित्राज जी, जहाँ पर वांछन कर रहे हैं गाथा नंबर 23-24 और कल रात में हमारे 25 नंबर की गाथा भी ली थी। अपन 25 नंबर की कारिका को दोहराते हुए 26 नंबर की कारिका 25-26 दोनों ले ली थी कल रात में। अपन संक्षेप में इनका सार समझते हुए अपन अगली गाथा की ओर चलते हैं। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, जिस जीव के अंदर में क्रोध की अग्नि जलती हुई है, उस जीव के अंदर में ये क्रोध भड़कता है, लगातार भड़कता है। क्यों भड़कता है भैया? क्योंकि वह जीव मिथ्यात के मद से संयुक्त है और मिथ्यात कसायों को भड़काने में भैया सहज, अर्थात आपको जिस जैसे यदि आपकी मान्यता मिथ्या है, यदि अपनी मान्यता मिथ्या है, तो अपन कभी कसायों से छूट सकते नहीं, क्योंकि मिथ्यात के साथ अनंतानुबंधी का भैया नाता है। मिथ्यात के साथ अनंतानुबंधी का नाता है, मतलब भैया जब तक जीव को सम्यक श्रद्धा नहीं है, देखो बहुत अच्छी बात, तो उसको कसाय कितनी बंद हो जाए, वो बाहर जंगल में जाके साधना भी करने लगे, लेकिन यदि जीव के अंदर मिथ्यात है तो उसके अंदर में अनंतानुबंधी कसाय की चौकड़ी जैसी की तैसी भरी पड़ी है। और जब अनंतानुबंधी कसाई भरी पड़ी है तो कोई संयम सदने वाला नहीं, कोई साधना होने वाली नहीं। तो साधना कब होगी भैया? जब जीव को सम्यक की प्राप्ति हो, और सम्यक के साथ साथ क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी आदि आदि कसायों का क्या होगा? अभाव होगा। तो जैसे जैसे कसायों का अभाव होगा वैसे वैसे चारित्र की प्रकटता होगी। तो अपन इतना विज्ञान तो जानते हैं। और तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि क्रोध की अग्नि जीव के अंदर में प्रज्वलित होती है, भड़कती है, और ये मिथ्यात उसमें घी और तेल का काम करता है, उसे भड़काता है और अधिक। भैया ये क्रोध के प्रकोप में ये जीव क्या करता है? अपने धर्म रत्न को जला देता है। ये अपन ने कल रात में समझा था भैया।
और क्या कहा था आचार्य तारण स्वामी ने? मानम अनित्य रागम, मान करता है वर्तमान पर्याय में ही एकत्व की भावना से, अहम की भावना से। मैंने कल गटर की कीड़े पर उदाहरण दिया, बस उस पर्याय में ही मान करता है, उसी में लगा रहता है, उस पर्याय विशेष को छोड़ना नहीं चाहता। और माया के लिए भी दिया था, माया विनाश दृष्टि कंचन कामनी कीर्ति आदि, ये जो असत्य को सत्य दिखा रही है, ये जो असत्य संसार माता पिता पुत्र परिवार, ये जो सत्य दिख रहा है, ये सब माया के प्रकोप में भैया। तो कहा था कि जीवात्मा अपनी आत्मा का बहुमान कर ले और अपने चैतन्य की माया को देख ले, तो ये सारी कसाय आदि भाव सब मिल जाएगी। ये चर्चा अपनी रात में हो गई थी और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अशाश्वतम भाव वृत्ते, अज्ञानी जीव ऐसे क्षणभंगुर भाव अर्थात पर भाव, अशाश्वत भाव मतलब जिन औदायिक भाव का कोई अस्तित्व नहीं है, जो क्षणभंगुर पदार्थों के लिए जो भावना होती है वो अशाश्वत भाव है भैया। वो संसार इन क्षणभंगुर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना को बढ़ाता है और इसे अधर्म का पोषण करता हुआ नरकों में चला जाता है। यहाँ तक अपन ने कल रात में वांछन कर लिया था भैया। आज चलते फिर अगली गाथा की ओर। देखो मिलाइए, यदि मिथ्या माया संपूर्ण, यदि कोई जीव, यदि लिख दिया उन्होंने, यदि कोई जीव इस प्रकार से मिथ्या माया संपूर्ण, मिथ्यात् से और माया से, संसार की माया झूठी माया से, इससे संपूर्ण है भैया, भरा पूरा है। देखो मिथ्यात्, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये तीन टुकड़े तो उसके होंगे जिसने एक बार सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया, और लेकिन जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त ही ना किया हो, वो तो एक अखंड मिथ्यात् से भरा हुआ है, वो तो एक अखंड मिथ्यात् से ही भरा हुआ है। और क्या कर रहा है? संसार की माया में ही चकरा रहा है। तो गुरु महाराज कह रहा है, जो जीव मिथ्यात् से और माया से संपूर्ण है, अर्थात लबालब भरा हुआ है भाई, जिसने अपने आत्मा के प्रकाश को नहीं देखा, जिसने तत्व को अनुभव नहीं किया, जिसका मिथ्यात् अखंड है भैया। अच्छा बता, अपना मिथ्यात् अखंड है या खंड खंड हो गया? जिसको आत्म तत्व का श्रद्धान हो गया, जिसने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर ली, आज नहीं अनंत काल में कभी भी, जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसका मिथ्यात् खंड खंड हो गया, मतलब उसके मिथ्यात् के तीन टुकड़े हो गए। वो सारी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन सारी मिथ्या दृष्टि है। तो भैया अपन साधी है अनादि? हाँ, ये विश्वास है कि नहीं कि अपन ने उस चैतन्य को, उस महारत्न को प्राप्त किया है इस जीवन काल में, उस निरावरण तत्व की अनुभूति, उसकी श्रद्धा को जागरण किया है, और आज नहीं पूर्व भवों में भी कभी किया होगा। तो भगवान जी अपन साधी मिथ्या दृष्टि, और यदि आज तक उस निराकार सत्ता को अनुभव नहीं किया तो अनादि मिथ्या। वह पूर्व भवों का तो नहीं पता, लेकिन इस जीवन काल में उस तत्व का श्रद्धान किया, उस सत्य को अनुभव में लिया, उस सत्य की और अपनी परिणति ढली है तो अपन अपने आप को प्रमाणित करके कह सकते हैं भैया हमने तो उस निराकार वितराग तत्व को, अपने अमूर्तिक आत्मा को अनुभव में लिया। तो जिसने उस तत्व को अनुभव में लिया है, उसके मिथ्यात् के कितने टुकड़े हो गए? 3। लेकिन यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि मिथ्या माया संपूर्ण, जो अज्ञानी जीव मिथ्यात् से और माया से भरा पूरा है, वो क्या करता है? लोक मूल रतो सदा। अब ये है मूल बात, क्या करता है वो? लोक मूलता में रत रहता है, मतलब दुनिया क्या कर रही है सिर्फ इसी बात को देखता। भैया भैया आप चैत्यालय आने कहते हो, दुनिया तो मजार पे जा रही है, यही बात है ना। आप कहते हो भैया सच्ची पूजा करो, आप कह रहे हो कि भाई भाव पूजा में उपयोग लगाओ, आप कह रहे हो स्वाध्याय करो उससे कल्याण होगा, और दुनिया तो बाहर की क्रियाएं कर रही है। भाई आप अकेले ज्ञानी हो क्या? ये देखो देखो उदाहरण समझ कह रहा है, यदि मिथ्या माया संपूर्ण, यदि कोई जीव मिथ्यात् से और माया से संपूर्ण है तो उसकी दृष्टि कैसे होगी? लोक मूढ़म व्रतो सदा।
सदा काल के सदैव कैसी भावना होगी कि जो दुनिया कर रही है वो ही मुझे करना भैया। वो धर्म अधर्म का विचार करने योग्य नहीं रहेगा। लोगों की देखा देखी करेगा कि जहां भेड़ का उदाहरण देते हैं ना कि एक भेड़ यदि अंधेरे कुएं में गिरती है तो उसके पीछे सारी भेड़ अंधेरे कुएं में गिर जाती है। पीछे वाली भेड़ ये विचार नहीं करेगी कि आगे वाली भेड़ जा कर रही है। वो एक के पीछे और एक के पीछे जाते जाते उस गड्ढे में ही गिर जाएगी। भगवान जी सुनो तो, आज बाहर दिखने वाली चकाचौंध, आज धर्म के नाम पे होने वाली ये क्रियाएं, आज होने वाले बड़े बड़े आयोजन, ये सारा बाहर का दिखने वाला अपने को व्यवहार जितना भी दिख रहा है, ये झूठा व्यवहार, ये ही अपने को आकर्षित करना भी लोक मूर्ता के कारण। सावधान आत्मा, सावधान। लोक मूर्ता के कारण आज अपने को ये दुनियादारी की क्रियाएं अच्छी लग रही है। और देखो क्यों अच्छी लग रही है भैया, क्योंकि अपने हृदय में मिथ्यात्व और माया का डेरा है, इसलिए संसार अच्छा लग रहा है, इसलिए अपन संसारी जीवों को फॉलो कर रहे हैं। हम अरिहंत सिद्ध को फॉलो नहीं करना चाहते। हम किसको फॉलो करना चाहते हैं? ऋतिक रोशन को। हम आज के नए एक्टरों के नाम ही नहीं मालूम, हमारे जमाने में जो थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, उनको फॉलो करना चाहते हैं, क्रिकेटर को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा कोई अरिहंत सिद्ध को फॉलो करना चाहता है? कोई भावलिंगी संतों को फॉलो करना चाहता है? कोई तारक स्वामी जैसा बनना चाहता है क्या? ना मिथ्यात, ना माया, ना कोई आडंबर, ना कोई क्रिया, ना कोई कांड, एक शुद्ध वीतरागता को उपासक, एकमात्र शुद्ध चेतना का उपासक, एकमात्र सम्यक की आराधना करने वाला, वीतराग तत्व को प्रकट करने वाला। कोई के हृदय में ऐसी भावना है क्या? नहीं होती ना ऐसी भावना कि हम अरिहंतों के मार्ग पे चले, भावलिंगी संतों के मार्ग पर चले, अपने जीवन में सच्चे श्रावक बन के मुक्ति के मार्ग को उपजाएं। ऐसी भावना नहीं होती ना? क्यों नहीं होती? कारण क्योंकि अपना हृदय मिथ्यात्व और माया से लबालब भरा हुआ है। तो भैया जिनका हृदय मिथ्यात्व और माया से भरा हुआ है, लोक मूढ़म रतो सदा, वे लोक मूर्ता में दिन रात रत रहेंगे भैया। लोक मूर्ता क्या है भैया? लोक मूर्ता है भैया क्या है कि दुकान जाओ तो शटर के पेड़ पड़ना चाहिए। लोक मूर्ता क्या है? चौके में रोटी बनाओ तो क्या करना चाहिए? पहले थोड़ी सी आटे की टिकड़ी निकाल के रख देना चाहिए। क्या लोक मूर्ता क्या है? लोक मूर्ता क्या है? नजर लग जाए तो मिर्ची से नजर उतारना चाहिए। क्या है लोक मूर्ता? हाँ? लोक में जो मत प्रचलित है, लोक में जो क्रियाएं प्रचलित है, लोक में जो समाज, ये जो संप्रदाय जो भेड़ चाल में अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, भगवान के वस्तु स्वरूप के विचार के बिना, ठीक आ गई तो अशुभ होगा, दाई आंख फड़क रही है तो अमंगल हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जे जितना भी पागलपन है लोक मूर्ता है। अरेब में, जड़ पाषाण आदि में देव आदि की मानता, अन्य नाना जगह क्या बोलते नदी पहाड़ में परमात्मा को मानना, क्या बोलते हैं एक पेड़ को सिंदूर लगा दो तो भगवान हो गए। ये क्या है सब? क्या है भैया? क्या कर रहा है जी कि लोक में जो प्रचलित है, जो दुनिया कर रही है, वो ही हम कर रहे हैं। उसमें सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं है। तो धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का कोई विचार न होने से ये जीव लोक मूढ़ रतो सदा, जो दुनिया कर रही है वही मैं करूंगा भैया। सत्य असत्य का कोई निर्णय करने की कोई क्षमता ही नहीं है, कोई वीतरागता और राग में अंतर करने की क्षमता ही नहीं है, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय की क्षमता ही नहीं है भैया कि मैं पर भाव से आत्मा को भिन्न देख पाऊं। ऐसी कोई भावना ही नहीं है भैया। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मिथ्यात्व और माया से ये जीव संपूर्ण है और लोक मूर्ताओं को ही धर्म मान के भिड़ जाए। एक काम करो, हम तो जिनवाणी के दर्शन भी करने आते हैं, लेकिन रास्ते में यदि कोई फकीर बाबा मिल जाए और वो भभूति खिला खाने के लिए, भभूति खा लो सब रोग दूर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन हम तो भगवान के दर्शन भी करने आ रहे हैं और साथ में भभूति भी खा ले तो क्या दिक्कत है?
दो नाव पे सवार होके मोक्ष मार्ग। हम तो रोज मंदिर भी कर रहे हैं, रोज चैत्यालय आ रहे हैं, और भैया कभी कभार और कहीं भी चले जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिथ्या माया संपूर्ण लोक मूल रतो सब। मिथ्या और माया संपूर्ण है। लोक मूर्ता में जीव की परिणति डूबी हुई है। और देखो तो लोक मूढ़स जीवस्य, भैया देखो जीव क्या है, लोक मूर्ताओं का पालन करता है, सत्य सत्य का व्यवहार नहीं करता, जिनवाणी पढ़ के स्वाध्याय नहीं करेगा, जिनवाणी में जो वस्तु स्वरूप कहा है उससे तत्व का निर्णय नहीं करेगा, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या त्यागने योग्य है इसका उपाय नहीं करेगा भैया, कि ये पर पर्याय सब है और मेरा ज्ञायक तत्व उपादेय है, ऐसा निर्णय नहीं करेगा भैया। चेतन अचेतन ज्ञान में आत्मा और शरीर इनका व्यवहार नहीं जानेगा भैया। फिर क्या करेगा ये, लोक मूढ़ जीवस, क्या करेगा, जो लोक में मूर्ताएं प्रचलित हैं उन मूर्ताओं में ही आचरण करेगा। इसे कहते हैं मूर्छा, इसे कहते हैं मोह माया में मूर्छित जीव। और ऐसे मूर्छित जीव ही भैया संसारे दुख दारुण, संसार के दारुण मतलब भयानक दुखों को सहन करते हैं। इनके दुखों का कभी अंत होने वाला नहीं, इनके अनंत अनंत दुख अनंत काल तक जैसे कि तैसे स्थिर रहेंगे। हे भव्य आत्मा, भगवान की वाणी सुन के चेतना जागती है कि नहीं? भगवान की वाणी सुन के आत्मा जागती है कि नहीं? भगवान की वाणी का अमृत सुन के हृदय कुछ कहता है कि नहीं, कि भव्य आत्मा अनंत काल निकल गए लोक मूर्ता में, लोक मूर्ता में अनंत अनंत काल व्यतीत हो गए। चेतो, दुनिया क्या कर रही है, सबसे पहले क्या लोग कर रहे हैं ये देखना बंद करो। लोग क्या कह रहे हैं क्या, क्योंकि हर आप जिस व्यक्ति के पास जाओगे वो सलाह दे देगा आपको। यदि मान लो आप किसी के पास जाओगे, कोई से बोलोगे छींक आ गई तो कहेगा छींक आना शुभ होता है, वो कहता सारे मंगल होंगे। और दूसरे के पास जाओगे कहना दो छींक आना शुभ होता है, कहना एक आई तो अशुभ होता है, एक बोल लिया। जितनों के पास जाओगे उतनी सलाह मिलेगी। और ये लोक में मूल जीव क्या करता है भैया, कि लोक में जो लोग कह रहे हैं उन्हीं को स्वीकार करता है, स्वयं अध्ययन करके उसका विचार नहीं करता। जैसे कि भैया कोई चैत्यालय आया, एक श्रीफल लेके आया, उसने चैत्यालय में श्रीफल चढ़ाया, कहले हमने तो वेदी पे श्रीफल चढ़ाया तो हमारी दुकान 10 गुना चलने लगी। अब ये 10 लोगों ने चली तो उसके पुण्य से, हुआ तो उसके पुण्य से, लेकिन अपन ने क्या मानता कर ली कि वेदी पे श्रीफल रखने से दुकान चलती। उसकी तो श्रद्धा हो ही गई, उसने तो मान्यता से रखा ही, लेकिन उसने तुम्हें बता दिया तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, एक काम करो तुम भी वेदी पे श्रीफल रखो। उसने 10 को बताया, 10 में से 10 लोगों ने रखा, फिर एक आध के पुण्य दे फिर चल गई। तो क्या मानता हो गई भैया, श्रीफल रखने से ही दुकान चलती है। पता लगा कल से श्रीफल का ढेर लग गया। हाँ भगवान जी, हम तो पूर्णतः से इस हम तो पूर्णतः से इसके सदा से ही विरोधी रहे हैं। आगम के किसी भी शास्त्र में सूतक पातक का विधान नहीं है, ना था। जैन शासन एक ऐसा धर्म है जहां किसी भी प्रकार का सूतक पातक का विधान नहीं है। अब लोग मानते हैं सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि जहां भी ये बात बोलते हैं वहां करंट इतना तेज लगता है कि कोई स्वीकार करने तैयार नहीं, लोग रूढ़ी को छोड़ने तैयार नहीं है। इसलिए इस विषय को हम कह तो रहे हैं, वही तो हम आपसे कह रहे हैं भगवान आत्मा, ये लोक मूर्ता है। यदि इन लोक मूर्ताओं में कुठाराघात करोगे अब भी अली ये चर्चा करेंगे ना, तो अब भी अली आधा चैत्यालय खाली हो जाए। अब भी हाँ हाँ, क्या करने वाले हो? हाँ तो भाई आप बढ़ाने वाले हो, हम बढ़ा चुके, हम एक दिन का भी नहीं मानते।
बिल्कुल, जिनमें दृढ़ता आ जाए वो अपनी दृढ़ता से पालन करें। बस इतना भर याद रखें कि लोक में अराजकता ना फैले, समाज में अराजकता ना फैले। जरिए चैत्यालय में जाओ, बिना आसन के जाओ, अपना आसन लेके जाओ, वहां के शास्त्र मत छुओ, वहां का वहां की माला मत छुओ। घर में जो निजी स्वास्थ्य है उन्हें बढ़िया खोलो, पढ़ो, सब करो। हम 1 मिनट का भी नहीं मानते, ठीक है? तो अपन बस बस तो बहुत अच्छा। तो अपन चलते हैं। एक दिन, 13 दिन का क्या महत्व है? एक दिन स्नान मात्र, आप उस दिन की रख सकते हैं, क्यों? उसका कारण है क्योंकि उस समय जिसको आप जला के आए हो तो वहां अनंत अनंत जीवों की हिंसा हुई है, और अनंत जीवों की हिंसा हुई है अपने निमित्त से। अपन अनुमोदना करी कि नहीं करी? और वो मुर्दा जला तो राख माख लगी नहीं लगी? तो उस एक दिन का सूतक इसलिए मानते हैं, उस एक दिन जनवाणी आदि को नहीं छूते, चैत्यालय आदि इसलिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो हिंसा हुई उसके प्रायश्चित के लिए। लेकिन यदि हम यहाँ बैठे हैं और कोई मर गया विदेश में, तो भैया वो विदेश में मरे की सूतक आपको भारत तक आ गई, तो ये नहीं मानते भैया। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। लोक मूर्ताओं पे यदि अपन डिटेल करेंगे तो अभी हम भोपाल चले जाएं, फिर घर में बैठ के इस बात की चर्चा करेंगे। समाज के बीच में चर्चाओं विवाद का विषय बनती है, ठीक है? तो यहाँ आचार्य तारतम्य कह रहा है कि संसार में ये जीव इन लोक मूर्ताओं का पालन करते हुए अनंत दुखों को, दारुण दुखों को सहन करता है। और कब तक करता रहेगा भैया? जब तक इन मूर्ताओं में फंसा रहेगा। अच्छा जी भाई जी। जी। अब देखो भाई जी, अब शादी करने, ये ही तो कह रहा है, ये सारी परंपराएं सब सनातन धर्म से आ रही है। जो परंपराएं थी नहीं, श्रीफल रखना, ये लेके आना, ये सारी परंपराएं सनातन धर्म से आ रही है। तो ये लोक मूर्ता है। अपन देखो, आजकल जैन धर्म में पहले इतनी डीजे भक्ति, ये सब परंपराएं बाहर से आ रही है भैया। और क्या कर रहा है जीव लोग, देखो कि भैया वो लोग भैया माता पूजने जाते हैं तो हाथ में नारियल लेके जाते हैं, झंडा लेके जाते हैं, तो अपने में भी वही परंपरा चालू कर दी कि हाथ में नारियल रख लो, झंडा रख लो, आपके जिनवाणी को चढ़ा दो तो जिनवाणी को समर्पित कर दो। तो ये परंपरा सब देखा देखी आ रही है भैया। और भगवान जी, यही तो अज्ञानी जीवों का व्यवहार है, और है क्या? तो इन सब बातों पे अपन चिंतन करेंगे जरा 2-3 दिन बाद, जब तक हम यहाँ जवेरा में, जब तक अपन इस बात को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। लोक मूढ़म व्रतोजिन, सुनो सावधानी से अपनी बात। लोक मूढ़म व्रतोजिन, जो जो जीव लोक मूढ़ता में रत है, जो जीव देव मूढ़ा दिष्टते, जो जीव लोक मूर्ता का पालन करते हैं उन्हीं को देव मूर्ता दिखाई देती है। देव मूर्ता कौन देखेगा भैया? लोक में प्रचलित जो देव है भैया, हम तो भैया इंद्र को परमात्मा मानते हैं, हम तो नारायण को भगवान मानते हैं भैया। तो अब भैया हम इन्हें भगवान मानते हैं, और अपन किसे मानते हैं? कहना जिनेंद्र को। तो एक काम करो, तुम अपने मंदिर में आके जिनेंद्र की पूजा भी कर लो, और हमारे यहाँ इंद्र का विधान हो रहा है तो उसमें आके भी बैठ जाओ। ये क्या हो रहा है भैया? लोक मूर्ता, जो लोग लोक मूर्ता का पालन करते हैं उन्हें देव मूर्ता का पालन तो करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चिंता लगी रहती है भैया कि यदि हम गणेश जी का चंदा नहीं देंगे तो हम कैसे रहेंगे, यदि गणेश जी की आरती में हम नहीं जाएंगे तो हम समाज का व्यवहार कैसे निभाएंगे। अब लोक मूर्ता का पालन करना है ना, तो देव मूर्ता का पालन तो करना ही पड़ेगा।
लोक मूर्ता का पालन करना है तो देव मूर्ता का पालन तो करना ही पड़ेगा भैया। क्यों? यदि आप उनके देव को देव नहीं मानोगे तो आपको ही भय है कि ये तो सारे रुष्ट हो जाएंगे, ये इनके बीच में हम रह सकते नहीं है। ये कह रहे नारायण स्वामी, जो जीव लोक मूर्ता में रत रहते हैं वो जीव देव मूर्ताओं पे ही अपनी दृष्टि रखते हैं। लोक मूर्ता और देव मूर्ता ये दोनों मूर्ताओं में रत है। और देखो तो पाखंडी मूल संगानी, देखो भैया जो लोक मूर्ता और देव मूर्ता का पालन कर रहा है, पाखंड मूर्ता, वो संसार के पाखंड में तो लगेंगे, प्रपंच में तो उनका चित्त लगेगा भैया। पाखंड किसे कहते हैं? अच्छा बता। आडंबर को, जहां धर्म नहीं है, पंच अग्नि का पाखंड। भैया देखो, दिन में उपवास कर लिया और रात में उपवास तोड़ दिया। अच्छा जैनी करने लगे गुरुवार व्रत, रविवार व्रत, अपने वाले नहीं, ये वाले नहीं, जो क्या बोलते हैं, जो अपने धर्म में है वो वाले नहीं, अष्टांग वाले नहीं, 16 कारण भाग नहीं, गुरुवार व्रत करने लगे। कैसे गुरुवार व्रत करने लगे भैया? दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं। तो इस सनातन परंपरा से लेके आ रहे हैं भैया। और साबुदाने की खिचड़ी खाते हैं, अवक्ष का सेवन करते हैं, आलू के चिप्स खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उपवास। तो ये जो परंपराएं हैं, जो लोक मूर्ता में रत रहेगा, जो देव पाखंड में रत रहेगा, उसको भैया पाखंड मूर्ता तो नियम से होगी ही होगी भैया। वो सत्य असत्य का, अहिंसा और हिंसा का विचार नहीं कर पाएगा। वो बीतराग धर्म और रागियों के धर्म में अंतर नहीं जान पाएगा। और जो जीव ऐसे देव मूर्ता और लोक मूर्ता के साथ लगा रहेगा, वो आडंबर रूप पाखंड मूर्ता में तो रहेगा। बताओ भगवान जी, अपने जीवन में तो नहीं? हाँ, कौन कौन से अपने जीवन में? लोक मूर्ता है, पर देव मूर्ता भी होगी नियम से। देव मूर्ता है, नियम से पाखंड मूर्ता तो होगी। आपको आडंबर तो करना ही पड़ेगा भैया। यदि आप उनके समान आडंबर नहीं करोगे, उनके समान पागलपन नहीं करोगे, उनके समान मिथ्या आचरण नहीं करोगे, तो भैया उनके बीच में रहना मुश्किल है। यही जीवन में चल रहा है। तो तारक स्वामी कह रहा है, लोक मूर्ता में रत, देव मूर्ता में रत, ये पाखंड मूर्ता में रत, ये जीव निगोया पतंती पुनः, बार बार त्रस पर्याय में आने के बाद भी बार बार निरोध ही जाता है। देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता और क्या बोल रहा है? लोक मूर्ता, ये तीन मूर्ता निगोध का कारण है, नरक का नहीं। और कितने बार निगोध का कारण है? निगोयम पतंती पतितम पुनः पुनः, बार बार निगोध का कारण है। जितने बार त्रस पर्याय में आएगा, इन मूर्ताओं का पालन करके वापिस निगोध में चला जाएगा। बताओ भगवान आत्मा क्या कर रहे हैं अपन? बेटा कन्या भोजन करने जाते हो? नवरात्रे में कन्या भोजन करने गए थे? हाँ कि नहीं? गई थी? कौन ने सिखाया? समाज ने सिखाया। और समाज ने सिखाया और घर वालों में को खुद ने मालूम लोक मूर्ता क्या है, देव मूर्ता क्या है, पाखंड मूर्ता क्या है। अब जैनियों को खुद मूर्ताओं का नहीं पता, तो उन्होंने भी कहा हाँ बेटा चले जाओ, अच्छी बात। खुद तो डूबे पाणे जी, खुद तो डूबे और ले डूबे जजमान। पंडित जी खुद तो डूब गए, माँ बाप को खुद तो विवेक नहीं, विचार नहीं, और बच्चों को साथ में मिथ्यात्व में लेके डूब गए। ये है जैनियों की हालत। और ऐसे जैनियों का क्या हाल होना है? निगोयम पतंती पुनः, ऐसे बीतरा जिन धर्म प्राप्त करने के बाद भी ऐसी मूर्ता का पालन करके ये सारे जैनी निरोध बार बार जाने वाले हैं। अन्य की बात क्या करें? वो तो जानते ही नहीं, वो तो सच्चे देव गुरु धर्म को जानते नहीं, वो तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता को जानते ही नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि धर्म और अधर्म में अंतर क्या है भैया। लेकिन हम तो जानबूझ के जहर पी भी रहे हैं, और जहर पीने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, और कोई नहीं पी रहा तो कह दे रहे अरे क्या होते, एक बार चले जाओ, अच्छू फायदा हो गया। तो बाहर पंडित जी झाड़ रहा है, ताबीज दे रहे हैं,
बाहर चले जाओ, यदि कछु लाभ हो गया तो, दुकान अच्छी चलने लगी तो। खुद में तो दृढ़ता नहीं है, खुद में तो श्रद्धा नहीं है, और साथ में यदि किसी में है तो उससे और उल्टा कह रहे हैं, अरे भैया कर लो, करके देख लो क्या जाता है। यदि किसी के घर कोई मुसीबत आ जाए तो सारे लोग सलाह देते, भैया हम यहाँ गए थे तो ऐसा हो गया था, हम यहाँ गए थे ऐसा हो गया था, हम यहाँ गए थे तो ऐसा हो गया था। कोई भी वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के लिए तैयार नहीं है। चांस ले लो, करके देख लो, कुछ मिल गया तो। कहाँ जाएंगे ऐसे जीव? निरोयम पतिता पुनः, बार बार त्रस पर्याय मिलने के बाद भी बार बार निरोध में ही जाएंगे। अपन कहाँ जाएंगे? हाँ, अपन कहाँ जाएंगे? ऐसे ऐसे लक्षण से। बाईपास तो एक ही है, भगवान की वाणी का श्रद्धान करो, लक्ष्य को उसकी गेर है, पल में पहुंचे जा। वीतराग धर्म का श्रद्धान करो, बाईपास तो एक ही है, सच्ची श्रद्धा सच्ची आस्था से भगवान के वचनों के अलावा, वस्तु स्वरूप के अलावा और अन्य किसी को ना स्वीकार करने वाला सच्चा श्रद्धानी ही तत्काल निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मुक्ति का अधिकारी और कोई है ही नहीं भाई। यही बाईपास है, इसके अलावा कोई बाईपास ही नहीं। बताओ भगवान जी क्या चल रहा है? निरोध की यात्रा की तैयारी या निर्वाण महोत्सव की तैयारी? सही बोलो भगवान आत्मा। चित्त ना भटके कहीं, अन्य कहीं ना हो श्रद्धा, अन्य कहीं ना हो समर्पण, भगवान की वाणी नक्की अंतर आत्मा में दृढ़ श्रद्धान रूप परिणमन कराए भैया, तो अपन मुक्ति की बात कर सकते हैं, तब मोक्ष की बात कर सकते हैं। और तारण स्वामी कह रहा है, यदि कोई जीव अनायतन मद अष्टम च, भैया 25 मल दोष की बात कर रहे हैं, 6 प्रकार के अनायतन और 8 प्रकार के मद इनके सहित है भैया। 6 अनायतन कौन कौन से? चलिए बताओ। अरे 6 अनायतन चलिए। अनायतन मतलब ना जाने योग्य स्थान, अनायतन जो आयतन नहीं है, जैसे चैत्यालय आयतन है। अनायतन, अनायतन मतलब 6 अनायतन कौन कौन से? कुगुरु, कुदेव, कुधर और इनके मानने वाले स्थान। इन 6 अनायतन में जो जाते हैं उन्हें सम्यक दर्शन का कभी भाव प्रकट नहीं होता। याद करो कौन कौन से? कुदेव, कुगुरु, कुधर और इनके मानने वाले, जहां इनका पोषण होता है, जहां इनकी वार्ता चलती है, जहां इनका उपदेश होता है, जहां इनकी स्थापना होती है, इन स्थान पे जाने वाले कभी सम्यक दर्शन के रत्न को प्राप्त नहीं कर पाते। अपन कहाँ भटक रहे हैं? यदि अपन सब जगह भटक रहे हैं, अनायतनों में जा रहे हैं, अनायतनों में अपना उपयोग लग रहा है भैया, तो कभी भी निज चेतन आयतन में तत्व की श्रद्धा होने वाली नहीं है। चैतन्य चैत्यालय में चिदानंद आत्मा का बोध करना है तो पहले बाहर में अनायतनों में जाने का भाव छोड़ना पड़ेगा। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके प्रचारक है भैया, जैसे ज्योतिष विद्या सब मानने लगे, काल सर्वदोष मानने लगे, क्या क्या मानने लगे भैया? वो वास्तुशास्त्र मानने लगे, पंडितों की चलाई नीति को 9 ग्रह मानने लगे, पद्मावती धरणी की पूजा करने लगे। कि क्या है सब? अनायतन, अदेव और इनकी मान्यता करके, कुदेव आदि की मान्यता करके, 9 ग्रह आदि की पूजा करके हम क्या कर रहे हैं? वीतराग धर्म की विराधना। कहीं वास्तुशास्त्र मान रहा है, कहीं कुछ मान रहा है, कहीं कुछ मान रहा है। भगवान के वाणी के शास्त्र की श्रद्धा नहीं है। जिन वाणी के शास्त्र को छोड़ के बाकी सारे शास्त्र स्वीकार। भगवान जी कब तक मोक्ष होगा जल्दी बताओ, कब तक होगा जल्दी बताओ, कब होगा मोक्ष? जब इन अदेव, कुदेव, मिथ्यादेव इनकी श्रद्धा छोड़ के, इन 6 अनायतनों का भाव छोड़ के, जब भगवान की वाणी जो वस्तु स्वरूप आया है इसके अनुसार ही हमारी सच्ची श्रद्धा होगी,
तब भगवान आत्मा हमारा जीव इस चतुर्गति संसार परिभ्रमण से छूट पाएगा। और नहीं तो भगवान जी ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण छूटने वाला क्या हाल चाल है। और देखो अभी बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं, यदि ये चर्चा हम जूम पे कर रहे होते हैं 3 दिन बाद यहाँ चले आएंगे, जब सुनना फिर इसको छील के निकालेंगे, जब सुनना आप क्या होता है इसका सही स्वरूप। अभी तो आप लोगों को कहीं चोट ना लग जाए इसलिए कड़क शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फूल बरसा रहा है। क्या कह रहा है कि 8 मत, 8 मत कौन कौन से भैया? हाँ जल्दी, हाँ शिल्प मत और ज्ञान मत। तो भगवान आत्मा इन 8 मदों में जब तक मद मस्त है भैया, तो मद को मदिरा कहा जाता है। मद मतलब मान, मान है मतलब मदिरा। जो जीव इन 8 मदों में कि मैं तो ज्ञानवान हूं, मैं तो धनवान हूं, मैं तो रूपवान हूं, मेरी जाति, मेरा ये कुल, जो जीव इन 8 मदों की ही मदिरा पी रहा है, मैं तो इस जाति का हूं, इस कुल का हूं, ये मद, ये मदिरा जिनके अंतर में है उन्हें अपने अंतरात्मा का बोध होने वाला। मेरे मामा कुल ऐसा, मेरे नाना ऐसे, मेरे दादा के दादाजी ऐसे, मेरे पिताजी के पिताजी ऐसे, अपने कुल का बहुमान गा रहा है। मैं तो क्या कर सकता हूं, मेरे में ऐसी कला है। अरे मेरा क्रोध तो ऐसा है कि आड़े हाथ सबको बढ़ा देता हूं। क्या ये, मुझसे अच्छा भोजन और कोई नहीं बनाता, मैं रूपवान, मैं धनवान है। क्या है साहब, ये मदिरा है। तो जब तक इस मान की मदिरा का मद रहेगा तब तक आत्मा का होश नहीं आएगा। जीवात्मा जब तक आत्मा का होश नहीं आएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। व्रत में मैंने 10 उपवास करे, पानी भी नहीं पिया, तब मत, अपने मुख से ही अपनी महिमा का गुणगान कर रहे हो, अपने मुख से ही होने वाली क्रियाओं को अपना कह रहा है भैया। इन मदों की मदिरा में मदमस्त अहंकार का स्वाद लेने वाला जीव कभी भी निज आनंद का अनुभव नहीं कर सकता भैया। या तो नशा रहेगा या तो होश। बताओ, होश में रहना चाहते हो नशे में? कितने, कौन कौन 8 प्रकार की मदिरा का त्याग कर रहा है? धन मत का, कुल मत का, हम तो जाति मत, कौन कौन त्याग कर रहा है बताओ? बारवादी शराब का तो जैनियों का त्याग है ही। ज्ञान मत का, बल मत का, भैया जो काम हम 2 मिनट में करते हैं वो काम भैया जी आपको 2 घंटे लगते करने में, है ना? बल का मत, जो काम मैं 2 मिनट में करता हूं वो काम करने में आपको कितने देर लगती है? 2 घंटे। बल का मत, ए भव्य आत्मा काय काय का मत करो रे। और कहते हैं ना हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती, हमें शुद्धात्मा का चिंतन नहीं होता, हमें वो आत्मा अनुभव में नहीं आता। पहले तुम्हारा नशा तो उतर जाए। दारू पी है, जब शराब का नशा उतरेगा तब तो आत्मा का होश आएगा। अब शराब का ही नशा नहीं उतरा तो आत्मा का होश कहां से आएगा भैया? यदि कोई क्या बोलते हैं शराब के ठेके से दारू पी के आए और वो भैया लड़खड़ा के चले और आप उससे बोले सीधे चल, बिल्कुल, अरे बिल्कुल सीधे चल, वो सीधे चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा भैया? ऐसे ही यहाँ सर्व भगवान कह रहा है, अरे भगवान आत्मा चली चलाऊ ना हो, अरे मुक्ति का मार्ग सीधा है, लक्ष्य कोष की गेल है, जल्दी से सीधे रास्ते में चलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करो और निर्वाण को प्राप्त करो। और हम एक आध कदम आगे बढ़ाते हैं ऐसे लड़खड़ा रहे हैं भैया। थोड़ी बहुत श्रद्धा करते हैं, थोड़ा बहुत निश्चय करने की कोशिश करते हैं तो पांव लड़खड़ा रहे हैं, खड़े होने की ताकत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 मद की मदिरा इतना भयानक नशा चढ़ा हुआ है कि भगवान जी आत्मा का होश ही नहीं आ रहा। अब कहो कि हो जाओ भगवान आत्मा, बन जाओ परमात्मा, कैसे बनोगे? ले बताओ भगवान जी। हमने आपसे पहले कहा था यहाँ आचार्य तारण स्वामी सारे दोषों का वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ मोह में माया में कहाँ कहाँ चकरा रहे हो। और हमारा काम क्या है? इन दोषों को देख के
प्रायश्चित करना और प्रक्षालन करना। अपने जीवन में यदि दोष लग रहे हैं तो इन्हें अपने जीवन से निकालने का निश्चय करना और निरंतर भावना माना कि भैया अनादिकाल से तो इस मान की मदिरा में ही अपने जीवन का नाश किया है, लेकिन आज तो निर्णय करो कि ना हम अनायतन में जाएंगे, ना अनायतन में जाने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे, और भगवान आत्मा कभी 8 मदों की मदिरा को नहीं पिएंगे। यदि ऐसा अहम का भाव आएगा भी तो हम इसका प्रायश्चित और प्रक्षालन करेंगे। हम सब इतनी भावना तो लेके आओ जीवात्मा, और यदि इतनी भावना आ गई तो आज से परिणाम मंद कसाय के होने लगेंगे, और यदि सुनने के बाद इतनी भावना भी नहीं आई तो जो तीव्र कसाय का जो वेग चल रहा है ना, जैसे अनंतन मंदी कसाय के साथ परिणमित हो रहा है, अनंत काल तक वैसे मिथ्यात्व के साथ परिणमित होते रहोगे। और तारण स्वामी ने पहले कहा था निगोयम पतितम पुनः, बार बार निगोद में जाओगे। 2000 से अधिक सागर के लिए ये त्रस्पर्याय मिली है, और कितने बार मिल गई पंच परावर्तन में, अनेक बार, लेकिन बार बार जीव इस त्रस्पर्याय को पाके और वापस निगोद में चला गया। इसे अपने आत्मा का होश आज आ रहा है कि नहीं? आज जाग रहा है कि नहीं? 5 मिनट और बचे भैया बस। आज अंतरात्मा जाग रही है कि नहीं? आज अंतर भीतराग तत्व का बहुमान आ रहा है कि नहीं? आज वो चिदानंद में जो अपना आत्मा है, आज वो स्वीकारता में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। आज भी अनायतन में और भीतराग वाणी में अंतर समझ में नहीं आ रहा। आज ही मान में और अपने आत्मा के स्वाभिमान में, बहुमान में, कि भगवान का कुल मिला है, जिन्हें भगवान की वाणी मिली है, मनुष्य भाव मिला है, आज भी स्वाभिमान में, जिन कुल के बहुमान में, और ये मान कसाय में जो हमारी आपस में चल रही है। पंडित जी पढ़ते हैं, हमें नहीं पढ़ने देते, या पंडित जी हम ही पढ़ेंगे और भैया जी को नहीं पढ़ने देंगे। मंदिरों में मान, दान हम ज्यादा देंगे, हम कम देंगे, तो भैया क्या अभी भी मान कसाय का बोलबाला है, या फिर स्वाभिमान है? अहो जिनकुल, अहो वीतराग वाणी, अहो धर्म उपदेश, बहुमान है या मान? बताओ, स्वाभिमान है वीतराग कुल का या अभिमान? स्वाभिमान है तो ये भीतराग कुल, ये जिन कुल, ये गुरु महाराज की वाणी, ये सच्चा भीतराग धर्म है, ये आपके अंतर में रोम रोम को रोमांचित कर देगा। और यदि भैया यदि अभिमान है, झूठा अहंकार है, मैं धनवान, मैं मानवान, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, यदि इस प्रकार की भावना है तो ये मान आपका सर्वथा विनाश कर देगा, मद आपका नाश कर देगा, और भगवान के कुल का बहुमान आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। सही सही बता दो भैया, हमें बहुमान है या मान? जिन कुल का बहुमान है तो फिर सब भाई भाई, फिर तो भक्ति है, फिर तो अंतर में बहुमान है, फिर तो भगवान जी जिन भगवान के ये एक एक वचनों में, भाव पूजा में, एक एक शब्द में वीतराग वाणी का घोलन है, और जो उस घोलन को पिएगा, चाहे सुनोगे तो भी कोई आनंद है, पढ़ोगे तो भी कोई आनंद है, आनंद के अलावा यहाँ और कुछ है ही नहीं। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? 6 अनायतन, 8 मद, और भैया शंका आदि 8 दोष। कौन कौन सी शंका? मैं आत्मा हूं कि नहीं, हूं कि नहीं? अनादिकाल से यही निर्णय नहीं हो पाया कि मैं आत्मा हूं कि नहीं। जीवन भर होगा आत्म ही देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म ही धर्म, आत्म ही शास्त्र, सब कुछ आत्म ही है, लेकिन मैं आत्म हूं कि नहीं ये नहीं पता। आत्म ही देव है, आत्म ही गुरु है, आत्म ही भाई है, आत्म ही धर्म है, आत्म ही बंधु है, आत्म ही सखा है, और आत्म ही सब कुछ है, और लेकिन मैं आत्मा हूं कि नहीं ये नहीं पता। सब कुछ आत्मा, लेकिन मैं आत्मा, ये इस पे विश्वास नहीं है भैया कि मैं आत्मा, सब कुछ आत्मा, ये तो मान है भैया, सब कुछ आत्मा ही है, ये तो हम स्तुति में नाच नाच के गा गा के पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं ही आत्मा हूं इस बात में निशंक नहीं होते भैया। कैसे चलेगा काम? देखो, निशंक कांक्षा, इच्छाएं काय की है?
अच्छा एक बात बताओ, सबको घर बनाने की इच्छा है, शादी करने की इच्छा है, पुत्र परिवार कुटुंब कबीला बढ़ाने की इच्छा है, लेकिन कभी अंदर में ये भाव आते हैं कि मेरा आत्मा तो कांक्षाओं से रहित है। कभी आकांक्षाओं से रहित। अब ऐसी 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 कांक्षा होती है, ऐसी भावना होती है, कांक्षा मतलब भावना, ऐसी भावना होती है, अरे वीतराग कुल को धारण करेंगे, साधु बनेंगे और अरिहंत जैसी संपदा को उपजाएंगे। ऐसी भावना होती है कि अनंत चतुष्टय को प्रकट करेंगे, केवल ज्ञान की रिद्धि उपजाएंगे, तीन लोक के नाथ हो जाएंगे भैया। ऐसी भावना होती कभी? बताओ, होती क्या? होती है। पुत्र परिवार धन दौलत की भावना कांक्षा तो रोज होती है। इंद्रिय विषय ग्रहण करने की कांक्षा तो भगवान बनने की होती है। ये होती है ना, जब कोई यहाँ चिल्लाता है बैठ के तब होने लगती है। वैसे तो वैसे भगवान जी कैसे मोक्ष मिलेगा बताओ तो? मोक्ष के नाम पे नाटक तो नहीं कर रहा है। क्रिया कर ले, पाठ कर ले, पूजा कर ले, माला खसका ले, चैत्यालय में आकर अपना सर फोड़ दे, एक आध पूजा पढ़ ले, मोक्ष के लिए नाटक तो नहीं कर रहा है। नाटक ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है? टोटल नाटक, टोटल झूठ। जहां से मोक्ष होता है, जहां से मुक्ति मिलती है, उस ज्ञान मात्र तत्व को स्वीकार कर नहीं रहे। और जहां बाहर क्रिया आडंबर है, वहां अपना पूरा समर्पण दिए हुए है। कैसे मोक्ष हो जाएगा भगवान आत्मा? कैसे कल्याण हो जाएगा? कैसे निर्वाण की प्राप्ति होगी? जहां मुक्ति है वहां एक पल का विचार नहीं है, वहां एक पल की रुचि नहीं है, वहां के लिए समय नहीं है, दुकान टाइम पे खोलने के लिए समय है, व्यापार जरूरी लगता है, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी लगता है, खिलाना पिलाना जरूरी लगता है, बच्चों का लालन पोषण जरूरी लगता है। बाहर के शादी ब्याह में, अरे जो अदर कास्ट वाले, उनके यहाँ भी शादी ब्याह में जाना अनिवार्य लगता है। क्यों? क्योंकि समाज में रहना है। लेकिन अपने आत्मा का कल्याण करना अनिवार्य है ही नहीं। मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, आत्म श्रद्धान का कोई विषय नहीं है भैया। गायक परमात्मा को ग्रहण करने जैसी कोई बात ही नहीं है। अब जब गायक परमात्मा को ग्रहण करने जैसा कोई विषय नहीं है, तो फिर गायक को ग्रहण कैसे करेगा भैया जी? सावधान आत्मा, ए जी सावधान। बिल्कुल अंतिम बात कह रहे हैं, टाइम हो गया क्योंकि 10 बजे तक मुझे पढ़नी है। बहुत किसका म्यूट खुला है? शरीर क्या कह रहा है? बिल्कुल सावधान। क्या? कि अपने में इस बात को अनुभूति का विषय बना भगवान। यदि वास्तव में हमें अपनी आत्मा कल्याण करना है, अभी दो ही दोषों की बात करी, अभी अमूर्त दृष्टि, क्या बोलते हैं, आदि अनुग्रहण, अवात्सल्य, अप्रभावना, इनकी बात नहीं करी। शाम को करेंगे इनकी बात, अभी आज शाम को टाइम पे आना। तो क्या कह रहे हैं? यदि अपने को अपना कल्याण करना है, यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है, भव्य आत्मा इन दोषों को अपने अंतर से प्रक्षालन करना पड़ेगा। जब वीतराग धर्म की श्रद्धा करके जब हमें ये स्वीकार होगा कि निकांक्षित मेरा स्वभाव है, कांक्षा करना मेरी आत्मा का धर्म, इच्छा निरोध तपा, इच्छाओं का निरोध करेंगे। और मेरा आत्मा तो इच्छाओं से रहित है ही, आत्मा को किसी परद्रव्य को ग्रहण करने की कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान जी जब ऐसे परिपूर्ण आत्म स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान करेंगे, तब निर्वाण की प्राप्ति होगी। और नहीं तो भैया अनादि काल से जिन क्रियाओं में धर्म माना है, आज भी उन्हीं में धर्म मानो, और क्या होगा? निगोयम पतितम पुनः, जहां से आए हैं, जहां से आए वहीं चले जाएंगे भैया। जहां से आए हो, शायद यदि इतर निगोज से आए हो तो वहां पे इतर में चले जाओगे, नित्य से आए हो तो नित्य में तो नहीं जा सकते, लेकिन इतर में चले जाओगे भैया। वापस निगोज जाना है तो मनमानी करो। आखिरी बात, वापिस अपने फुल स्टॉप अर्थात हेड ऑफिस निगोज में जाना है तो करो मनमानी। बोले कि भैया मुक्ति की प्राप्ति करना है, निगोद नरक आदि की यात्रा से छूटना है, तो इस भगवान की वाणी को अंतर हृदय से
स्वीकार करो, क्योंकि जो भव्य भगवान की वाणी को स्वीकार करेगा उसका संसार परिवार छूट जाएगा। ऐसा सर्वत परमात्मा का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारक तरण मंडलाचार्य जय।